एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह बहुत स्ट्रांग और प्राउड था। जब वह जोर से दहाड़ता था तो सारे जानवर डर से कांपते थे। एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी जंगल में एक छोटा चूहा भी रहता था। वह बहुत छोटा और फुर्तीला था। उसे इधर उधर भागना और नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वह छोटा चूहा खेलते खेलते सोते हुए शेर के पास पहुंच गया। उसे शेर के बड़े बड़े पंजे नहीं दिखे। चूहा अचानक ठोकर खाकर शेर की नाक पर जा गिरा। शेर एकदम से उठ गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से दहाड़कर छोटे से चूहे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। छोटा चूहा बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब शेर उसे खा जाएगा। चूहा कांपने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने शेर से विनती की, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको जगाने की हिम्मत नहीं की। मैं तो बस एक छोटा सा जीव हूँ, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने अपने पंजे के नीचे दबे हुए उस छोटे से जीव को देखा। शेर को चूहे की विनती पर हंसी आ गई। वह चकल्ड, तुम जैसा छोटा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चूहा यह देखकर निश्चिंत हुआ कि शेर उसकी बात सुन रहा है। उसने अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। शेर अब भी हंस रहा था। उसने चूहे को जाने देने का फैसला किया। तुम इतने छोटे हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने अपना पंजा उठाते हुए कहा। चूहा जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। धन्यवाद महाराज, आपकी दया के लिए धन्यवाद, उसने दूर से स्क्वीक्ट किया। शेर ने चूहे को लंबी घास में गायब होते हुए देखा। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह छोटा सा जीव इतना ग्रेटफुल क्यों है। दिन हफ्तों में बदल गए। शेर जंगल पर राज करता रहा। वह शिकार करता और खेलता। उसे अपनी ताकत और शक्ति का एहसास होता। एक दोपहर शेर अपने झुंड के लिए शिकार करने गया। वह जंगल के उस हिस्से से गुजर रहा था जहां वह बहुत कम जाता था। शेर अपने आसपास से बेखबर सीधा एक जाल में फंस गया। कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया था। यह मोटी रस्सियों से बना एक मजबूत जाल था। शेर ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वह खुद को मुक्त नहीं करा सका। वह गुस्से और हताशा में दहाड़ा। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह फंस गया था। छोटा चूहा पास ही खेल रहा था। तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसने उस दहाड़ को तुरंत पहचान लिया। यह वही शेर था जिसने उसे बख्शा था। वह आवाज की तरफ भागा। उसका दिल चिंता से तेज धड़क रहा था। जब उसने शेर को शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा तो वह जान गया कि उसे मदद करनी होगी। शेर संघर्ष करते करते थक गया था। उसने छोटे से चूहे को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। छोटे चूहे, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। शिकारी के वापस आने से पहले यहां से भाग जाओ, शेर ने कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। चूहे ने जाल की मजबूत रस्सियों को देखा। वह जानता था कि वह उन्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह शेर को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो महाराज, मैं आपकी मदद करूंगा, उसने दृढ़ निश्चय के साथ स्क्वीक्ट किया। शेर ने उस छोटे से जीव को आश्चर्य से देखा। छोटे चूहे, मैं तुम्हारी दया की सराहना करता हूं, लेकिन यह जाल इतना मजबूत है कि मैं भी इसे नहीं तोड़ सकता। तुम मदद करने के लिए बहुत छोटे हो, उसने कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। चूहा अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय लिए जाल पर चलकर शेर के चेहरे तक पहुंचा। आपने एक बार मेरी जान बचाई थी महाराज, और मैं उस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अब आपकी जान बचाने की बारी मेरी है। छोटे चूहे ने एक गहरी सांस ली और अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। वह कुतरता रहा। शांत जंगल में रस्सी के सहारे उसके छोटे छोटे दांतों की आवाज गूंज रही थी। शेर ने उस छोटे से चूहे को अथक परिश्रम करते हुए देखा। उसने उस छोटे से जीव के साहस और दृढ़ संकल्प को कम आंका था। सूरज डूबने लगा, जिससे जंगल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। छोटा चूहा कुतरता रहा। उसका छोटा सा शरीर थका हुआ था। वह जानता था कि शिकारियों के वापस आने से पहले उसे शेर को आजाद करना होगा। हर बार काटने पर शेर को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद चूहे ने रस्सी के आखिरी धागे को भी कुतर डाला। जाल ढीला हो गया और शेर आजाद हो गया। वह जाल से बाहर निकला। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, लेकिन उसका मन प्रफुल्लित था। उसने उस थके हुए चूहे की तरफ देखा। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। तुमने मेरी जान बचाई, छोटे चूहे, शेर दहाड़ा। उसकी आवाज राहत और कृतज्ञता से भरी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा जीव मेरी दया का बदला चुका पाएगा, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। छोटा चूहा थका हुआ लेकिन खुश शेर की तरफ देख रहा था।
हम सब में अपनी अपनी खूबियां होती हैं महाराज, और छोटे से छोटा जीव भी अपने दोस्त की जरूरत के वक्त उसकी मदद कर सकता है। शेर ने धीरे से अपनी नाक से चूहे को थपथपाया। तुम एक सच्चे दोस्त हो छोटे चूहे, उसने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। उस दिन से शेर और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खेलते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। शेर ने सीखा कि छोटे से छोटा जीव भी एक कीमती दोस्त हो सकता है। उसने दया और विनम्रता का महत्व सीखा। चूहे ने सीखा कि साहस आकार के बारे में नहीं, बल्कि आपके दिल के आकार के बारे में होता है। उसने सीखा कि कभी कभी सबसे ताकतवर को भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। उनकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जिससे सभी को याद दिलाया गया कि दोस्ती सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी पनप सकती है। और इस तरह शक्तिशाली शेर और छोटा चूहा जंगल में रहते थे। उनकी अनोखी दोस्ती दया, साहस की शक्ति और किसी को भी कम न आंकने के महत्व का प्रमाण थी। शेर और चूहे की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। यह हमें सिखाती है कि हम सभी के प्रति दयालु बने, चाहे वे बड़े हों या छोटे, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपको कब किसी दोस्त की छोटी सी मदद की जरूरत पड़ जाए। तो अगली बार जब आप किसी को जरूरत में देखें तो शेर और चूहे की कहानी याद रखें। याद रखें कि दया का छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखें कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ खास होता है, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे क्यों न हों।